नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना अपने चैनल SK.com में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरी वार्ता का विषय है अमोघ लीला दास द्वारा स्वामी विवेकानंद पर की गई टिप्पणी। यह टिप्पणी इस्कॉन के प्रवचनकर्ता अमोघ लीला दास द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद मछली खाने वाले थे और मछली खाने वाला व्यक्ति संत नहीं हो सकता। यह टिप्पणी विश्व स्तरीय महान व्यक्तित्व पर निंदनीय है। हिंदू धर्म में वैष्णव प्राय मांसाहार से दूर रहते हैं। विवेकानंद ने एक बार अपने अनुयायियों को बताया था कि जब बौद्ध धर्म का पराभव हो रहा था, उस वक्त ब्राह्मण धर्म वालों ने अपने धर्म में बौद्ध धर्म की अच्छाइयों, अहिंसा और सत्य को अपने धर्म में समाहित कर लिया। ब्राह्मण प्रायः मांसाहार से अलग रहने लगे। फिर भी यह भी सत्य है कि ब्राह्मणों में भी मांसाहार का सेवन पाया जाता है। बिहार के ब्राह्मण जो मिथिला क्षेत्र में रहते हैं, वे मांसाहार करते हैं। इसके अतिरिक्त बंगाल, असम में ब्राह्मण मांसाहार करते हैं। महाराष्ट्र में भी चित्पावन ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य ब्राह्मण मांसाहार करते हैं। भारत एक विविधताओं से भरा देश है। तमिलनाडु, उड़ीसा, असम अनेक राज्यों में कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां देवताओं को मटन और मछली अर्पित किए जाते हैं। देश में कुछ जगहों पर आज भी बलि प्रथा है। मनुष्य कृषि की खोज के पहले शिकार करके ही अपना भूख मिटाता था। हमारे धर्म ग्रंथों को सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर पता चलता है कि कई अवसरों पर ब्राह्मण तथा सवर्ण लोग मांसाहार करते थे। महाभारत में भी ऐसा उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में भी वन्य जीवों के शिकार करने और खाने का उल्लेख मिलता है। प्राकृतिक दृष्टि से भी देखने में आता है कि मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को मारकर खा जाते हैं। जीव जगत में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर स्तनपायी तक बहुत बड़ी संख्या मांसाहारी जीवों की ही है। भौगोलिक दृष्टि से भी मरुस्थलीय देशों में सामान्यतः मांसाहार ही पाया जाता है। इसलिए उनके धर्मों में भी मांसाहार को बुरा नहीं माना गया है। वरन वो तो अपने धार्मिक पर्वों में भी मांसाहार को अपनाते हैं। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हिंदुओं को छोड़कर किसी अन्य धर्म में मांसाहार को बुरा नहीं माना गया है। वे अपने सभी धार्मिक अवसर पर मांसाहार करते हैं। नैतिक दृष्टि से देखें तो मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी जीवित प्राणी की हत्या करना उचित नहीं है, क्योंकि सभी प्राणियों को मारने से उन्हें अपार पीड़ा होती है। इसलिए यह सर्वथा त्याज्य है। मनुष्य के लिए यह उचित नहीं, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। हिंसा आत्मरक्षार्थ करना ही उचित है। जैसे देश और समाज हित में युद्ध या मानव जाति के जघन्य अपराधी, बलात्कारी, दुर्दांत, डाकू आदि को मारना उचित है। विवेकानंद का मांसाहार का समर्थन यह नहीं दर्शाता कि वे हिंसा के समर्थक थे, बल्कि मांसाहार भी नियंत्रित हो सकता है। जाकिर नाइक जैसे अल्पज्ञानी धर्म गुरुओं द्वारा मांसाहार का गुणगान करना उचित नहीं है, क्योंकि मांसाहार के द्वारा किसी जीव की हत्या होती है। नाइक का यह कहना है कि मांस में विटामिन B12 मिलता है, जो शाकाहारी खाद्य पदार्थों में नहीं मिलता, सर्वथा गलत बात है, क्योंकि विटामिन B12 दूध, अंडा, सोयाबीन आदि अनेक पदार्थों में पाया जाता है। अशोक के शिलालेख में भी यह उत्कीर्ण है कि उसने अपने राज्य भोजशाला में पशु वध को नियंत्रित किया था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाले भी मांसाहार नहीं करते हैं। मांसाहार सर्वथा त्याज्य है। मनुष्य अगर मांसाहारी जीवों की तरह अपना आचरण रखते हैं तो फिर मनुष्य और जानवरों में फर्क क्या रह जाएगा। मनुष्य अभी भी इतना बहसी है कि कहा नहीं जा सकता। इतिहास में हम पाते हैं कि चंगेज खान धन लिप्सा राज प्रसार के लिए 4 करोड़ मनुष्यों की हत्या कर दी थी। तैमूर लंग ने भी 2 करोड़ मनुष्यों की हत्या करवाई। सिकंदर भी लाखों मनुष्यों की हत्या का उत्तरदायी है। आज भी युद्ध होते हैं, लाखों मारे जाते हैं। इससे साबित होता है कि मनुष्य आज भी बहसी है।
आज से 3000 साल से भी पहले विकसित सिंधु सभ्यता में मनुष्य इतना विकसित हो गया था कि उनकी नगर रचना प्रशंसनीय पाया गया है। सुंदर सुंदर भवन बने थे, स्नानागार बना था, सड़कें चौड़ी बनी थी। मनुष्य इतना शांति प्रिय था कि कोई भी हथियार उत्खनन में प्राप्त नहीं हुआ। भारत एक बाबा प्रधान देश है। यहाँ सैकड़ों बाबा हैं। कुछ बाबा प्याज और लहसुन को दैत्यों का मल बताते हैं, कुछ उन्हें अतिशय गंदा बताते हैं। कुछ जगह पर वैष्णव लोग मछली तो खाते हैं पर प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जितना संभव हो सके मांसाहार कम करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अधिक मांसाहार का सेवन अनेक बीमारियों को जन्म देता है। इस पर भी भोजन में क्या लेना है क्या नहीं लेना है यह व्यक्तिगत रुचि का मामला है। इससे किसी के चरित्र का कुछ लेना देना नहीं है। हिंदू धर्म में भी शैव और शाक्त संप्रदाय के लोग मांसाहार को बुरा नहीं मानते हैं। इसलिए अमोघ लीला दास द्वारा किसी महान व्यक्ति पर टिप्पणी उचित नहीं है, परंतु यह सही है कि मनुष्य जाति जो चिंतनशील और अध्ययनशील है, अपार ज्ञान प्राप्त कर चुका है, उसे अपने जिह्वा पर नियंत्रण रखना चाहिए, चाहे वो भोजन हो या वाणी हो। आशा है आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल sk.com को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, साथ ही इसे शेयर करेंगे। नमस्कार।